संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु साहिब की जय हो। आदरणीय सदगुरु साहिब तथा उपस्थित साध संगत सबके चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन। सत्संग की ये बेला जिसमें हम आज सारे बैठे हुए हैं, ये हमारे ऊपर स्वयं सदगुरु साहिब की, स्वयं सच्चे मालिक की एक कृपा का स्वरूप है। बताया गया है, शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है कि जिस आत्मा पर, जिस रूह पर मालिक अपना सबसे ज्यादा उपकार करना चाहते हैं, जिस आत्मा को अपनाना चाहते हैं, जिसे अपना दीदार देना चाहते हैं, अपना दर्शन कराना चाहते हैं, उसके जीवन में वो सत्संग प्राप्त करवाते हैं। उसी आत्मा को सत्संग हासिल होता है जिसे ईश्वर करीब लाना चाहते हैं, जिसका उद्धार करने का ईश्वर ने एक अवसर उसे देने का सोचा है। सत्संग यूं ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाता है। सत्संग उन्हें ही प्राप्त होता है जो यहाँ इस संसार में सच्ची आत्माएं हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो ऊंची आत्माएं हैं और जिन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से भक्ति को दिल से चाहा है। सत्संग नीच आत्माओं को कभी प्राप्त नहीं होता है। सत्संग में बैठना, सत्संग को सुनना एक इतना ऊंचा और इतना श्रेष्ठ कर्म बताया गया है कि उससे ऊंचा और श्रेष्ठ कर्म कोई धरती पे और है ही नहीं। सत्संग के प्रताप से बहुत सारे पापियों का उद्धार हुआ है। ऐसा क्या होता है सत्संग में जिससे पापी भी तर जाते हैं? अजामिल जैसे दोषी थे, अजामिल जैसे पापी थे, उनका भी उद्धार हुआ। सत्संग के प्रताप से, परमात्मा के नाम की कृपा से, परमात्मा का नाम जपने से नीच से नीच भवसागर से पार हो जाता है और वो परमात्मा का नाम, वो ईश्वर का नाम हमें सत्संग में ही प्राप्त होता है। सत्संग के सिवाय हमने जो और भक्तियां की हैं, उनसे हमें चाहे पुण्य मिल जाए पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए परमात्मा कहाँ बैठा है। हम सबको इतना ज्ञान है कि हम जानते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, फिर भी हम उस परमात्मा का स्वरूप, उसकी भक्ति ये समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ हमें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हर चीज हमें सीखने से प्राप्त होती है। हर चीज, हर वस्तु संसार की हमें सीखने से ही पता चलता है। जब तक हमें कोई सिखाने वाला ना मिले, जब तक हमें कोई बताने वाला ना मिले, हमें सच्चा रास्ता पता नहीं चलता है। हम अपने हिसाब से अपनी भक्ति तो करते रहते हैं, लेकिन वो सच्चा रास्ता जो हमारे घट में बैठे हुए ईश्वर से हमें मिला दे, वो हमें सदगुरु साहिब ही दे पाते हैं। और हम जानते हैं, मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे दिल्ली की ही टिकट लेनी पड़ेगी। मैं दिल्ली की जाना चाहूँ और टिकट उसके उलट शहर की ले लूँ तो आप लोग जानते हैं मैं दिल्ली कभी पहुँच नहीं पाऊंगी। हमें जाना कहाँ है, हमें टिकट कहाँ की चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए और इसका ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है।
देखिए, हमें जाना है उस लोक में, उस सत्य लोक में, उस सच्चे दरबार में, जहाँ से हम निकलकर आए तो वापस जा नहीं पाए। जैसे एक घर से भूल जाए, रास्ता भूल जाए और घर वापस ना जा पाए, हम वो भूले और भटके हुए प्राणी हैं। हम वो भूले हुए लोग हैं जिन्हें आज हमारे घर जाने का रास्ता पता नहीं है। बताइए, सतलोक कैसे जाएंगे आप? हमारा घर है सतलोक, ये हमें शास्त्रों ने बताया है, ये हमें संतों ने बताया है। क्या है हमारा सच्चा घर? सतलोक हमारा सच्चा घर है। अब बताइए, सतलोक हम कैसे जाएंगे? क्या पता है किसी को सतलोक का रास्ता? क्या पता है हमें कि हम सतलोक कैसे पहुंच जाएंगे? बताइए, क्या हमें आज तक की हमारी की हुई भक्ति ने, आज तक की हमारी की हुई पूजा ने सतलोक जाने का रास्ता बताया है? क्या हमें किसी पंडित ने, किसी काजी ने, किसी शास्त्र ने ये बताया है कि ये रास्ता है तेरे घर जाने का, तेरा घर सतलोक है, तुझे वहां जाना है और इस रास्ते से तू पहुंच पाएगा? क्या किसी ने बताया है आज तक? इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा है, क्योंकि सत्संग ही एकमात्र वो रास्ता है जो हमें अपने सच्चे घर जाने का रास्ता बता सकता है। सद्गुरु ही वो रास्ता दिखाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुरु को पता है कि हम भूले हुए हैं रास्ता। हमें आज जो भटकाव है, जो हमें आज ये पता ही नहीं कि ये संसार हमारा सच्चा घर नहीं है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मौत का शासन है। क्या हमारा घर मृत्यु लोक हो सकता है? क्या मृत्यु लोक जिसमें हर पल मरना है, उस घर में रहना? अगर मैं आप लोगों को आज ये कहूँ कि मैं आप लोगों को एक घर में, ऐसे घर में छोड़ देती हूँ जिसमें आपको हर पल मौत आएगी, क्या आप रहना चाहेंगे? क्या ऐसे घर में, चाहे वो महल ही क्यों ना हो, मैं ये कह दूं, मैंने आप लोगों के लिए महल बनवाया है, उसमें सुविधाओं के सारे तरीके हैं, उसमें आपको खूब मौज मिलेगी, खूब मजा मिलेगा, लेकिन आपको हर पल मरना पड़ेगा, आपको हर बार मृत्यु को वरण करना होगा। क्या आप ऐसे घर में, ऐसे महल में रहना पसंद करेंगे? कोई पसंद नहीं करता है, मौत किसी को पसंद नहीं है। तो हमें ये समझाते हैं सद्गुरु कि ये संसार है, इसमें हर पल मौत है, इसे मृत्यु लोक, इसका सच्चा नाम है मृत्यु लोक। क्यों? क्योंकि हर सांस जो हमने खींच के छोड़ दी वो हमारे प्राण हैं। जो खींच के सांस हमने छोड़ दी वो प्राण हमारा मर चुका, वो प्राण हमें फिर लौट के वापस नहीं मिलेगा, हम सब जानते हैं। तो हम इस संसार में क्यों रहना चाहते हैं जिसमें हम हर पल मर रहे हैं? क्या रहना चाहिए? या वहां रहना चाहिए जहां कोई मौत नहीं है, जहां सुख भी है, मौज भी है, जहां दुख का नाम निशान नहीं है, हमारी हर तरह से मौज ही मौज है और हमें कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होना होगा। क्या चुनाव करेंगे हम? मृत्यु के लोक को चुनाव करेंगे या उस घर का चुनाव करेंगे जिसमें सिर्फ सुख ही सुख है, जीवन ही जीवन है, कहीं मृत्यु नहीं? हमारा चुनाव स्पष्ट होगा कि हमें ऐसी जगह रहना है जहां दुख लेश मात्र भी ना हो, हमें मरना ना पड़े। क्यों ना मरना पड़े? मृत्यु हमें कष्ट देती है। कैसे? हमारा कमाया हुआ जो इतने यत्न से, इतने प्रयत्न से, इतनी कोशिशों से हम सारी जिंदगी कमाते हैं, एक झटके में मौत हमसे वो सब कुछ छीन के ले जाती है। हम कितने यत्न से बच्चे पैदा करते हैं, हम कितने यत्न से बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा हमें कुछ प्यारा नहीं, और मौत एक झटके में हमें उस परिवार से अलग कर देती है। कितना बड़ा दुख हमें मिलता है।
कितनी यतन से हम धन कमाते हैं, एक एक दिन, एक एक पल जोड़ के, कोड़ी कोड़ी जोड़ के हम अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं। अपने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी हम धन इकट्ठा करते हैं। और मौत एक झटके में हमें उस कमाए हुए, चाहे हम करोड़पति क्यों ना हो, उस धन से अलग कर देती है। कितना बड़ा दर्द देती है मौत हमें, अलगाव। जिनसे हम अलग होना नहीं चाहते, वो मौत हमें उनसे अलग कर देती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने चुनाव सही नहीं किया। हम वो चुन नहीं पाए आज तक जो हमें चुनना चाहिए। हमें अपने लिए वो घर चुनना चाहिए जो संसार नहीं है, जो सत्य लोक है, जहां पर कभी अलगाव नहीं होता, जहां पर एक बार अगर पहुंच जाएं तो ना मरना पड़ता, ना किसी से अलग होना पड़ता। जो कमाएंगे वो सदा हमारे साथ रहेगा। ऐसा चुनाव हम कर नहीं पाते हैं। करना चाहिए हमें अपने लिए ऐसा चुनाव। क्यों? अगर हमने चुनाव सत्य लोक का, जो भक्ति से प्राप्त होता है, नहीं भी किया, तो सोचिए, हमने संसार को आज भी चुन लिया कि हमें नहीं पड़ी भक्ति की, हम नहीं जानते सच्चे नाम को, हमने नहीं देखा सतलोक, हम कुछ नहीं जानते सदगुरु के बारे में, हमें तो संसार ही नजर आता है और संसार में रहना, जीना, खेलना, उठना अच्छा लगता है। पर उस अच्छा लगने का फायदा क्या, जो एक दिन एक झटके में हमसे छीन लिया जाएगा। ऐसा चुनाव अगर हम अपने लिए कर लेंगे तो फायदा क्या करेंगे अपना? छोड़ के चले जाने के लिए किसी चीज का चुनाव क्यों कर लेते हैं हम? जबकि सदगुरु साहिब हमारे बीच आकर हमें बताते हैं कि मैं सतलोक का सच्चा रास्ता तुझे दिखा सकता हूँ, मैं जीवन मरण से तुझे मोक्ष दिलवा सकता हूँ, मैं इस संसार में जीते जी तुझे उस सच्चे लोक पहुंचा दूंगा और तुझे इस संसार को छोड़ के जाने का भी दुख फिर नहीं होगा। जब सत्संग के सदगुरु के जरिए हमें ये चुनाव की आजादी मिली है तो हमें सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं चुनना चाहिए? देखिए, हमारे जीवन को भी हमें रोशन बनाना आना चाहिए।